Hello students, welcome to the channel Advisors. This video is on the menstrual cycle, which was the remaining part of life process part 2. Menstrual cycle, we will see something related to gamete formation, fertilization, and also the modern technologies used in reproduction. Okay students, and those who have watched my previous videos, then it's all good, but those who have not watched yet, आप लोगों ने अगर लाइफ प्रोसेस 2 का पहले के कंसेप्ट्स नहीं देखे स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ डू विजिट एंड वॉच अदर वीडियोस ऑल्सो. आई हैव अपलोडेड वीडियोस ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, sexual reproduction in plants, asexual reproduction, the different types of asexual reproduction. So you'll get all these videos in the playlist session. Okay, मेरे चैनल में जाइए आप, वहाँ पे playlist होगा, अलग अलग chapters के playlist बने हुए हैं, वहाँ पे you will get the bunch of videos of a particular chapter. But even that I'll mention the link in the description box and in the I button. If you don't get it, please click on the I button or in the description box. Okay, so you'll get the videos of the chapter. Now coming to the video ka point, please don't scroll forward, because I want you all to please watch the video from start to end, because each and every topic is related. I won't repeat it in the middle of the video again. If I am explaining something in the start of 4 to 5 minutes, then I am not going to explain that particular thing again in the middle of the video. So it's better you watch the video. If you want, you can speed up आप कर सकते हो 1.5 2x, जैसे स्पीड में आपको देखना है वैसे देखिए, लेकिन प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, बिकॉज अगर आप स्किप करते हो तो आगे का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग देखने वाले हैं, वहाँ पे जो टर्म्स होंगे, वहाँ पे जो भी होगा कंसेप्ट्स, वो आपका क्लियर नहीं होगा. इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में ही ये बता दिया है आप सभी को. एंड बाकी लोग अगर जिनको पता नहीं है, तो आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 4 चैप्टर्स including life process part 2. I've completed 5 chapters now after this video. So those who have not watched yet, and if you want to watch, then please go to the channel Advisors, my channel, and then in that playlist का जो option है वहाँ पे जाइए, आपको सारे playlist मिल जाएंगे सारे chapters के. Okay, so let's start up the video. Students, first topic is gamete formation and fertilization. We have already completed male reproductive system and female reproductive system. Till then, उसके बाद आपका topic है gamete formation and fertilization. उसके बाद है menstrual cycle. Okay, and then उसके बाद आपका आता है modern technologies. तो लेट मी टेल यू समथिंग वाई आई हैव टेकन अप दिस टॉपिक इज बिकॉज ये भले एक पैराग्राफ का है, बट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन दिस वन पैरा. सो आई एम फोकसिंग ऑन दिस पैराग्राफ ऑल्सो. गैमेट फॉर्मेशन क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट आर गैमेट्स? गैमेट्स आर नथिंग बट मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स. नाउ गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है ना. तो जर्म सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स. मेल्स में क्या प्रोड्यूस होता है? स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है. फीमेल्स में क्या प्रोड्यूस होता है? ओवरीज प्रोड्यूस होता है. ये सबको पता है. यस, नाउ मेल में होता है मेल्स एंड फीमेल्स, राइट? हाँ, मेल्स में होता है स्पर्म्स एंड फीमेल्स में होता है ओवरीज. लेकिन ये स्पर्म्स बनता कहाँ है? बनता है एक्चुअली एरो उल्टा डालना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स राइट. ये एरो जो है हम लोग उल्टा डालेंगे. मतलब एक्चुअली बनाता कौन है यहाँ पे? टेस्टिस में बनता है स्पर्म्स, एंड ओवरीज में बनता है ओवम. अंडरस्टूड? तो ओवरी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ओवरीज, जो 2 ओवरीज होते हैं, लेकिन ओवरीज में बनता है ओवम. और यू कैन से एग्स, ओवम्स, एग्स, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो. ठीक है, डन. स्पर्म्स एंड ओवम्स. ठीक है, ओवरीज नहीं. ओवरीज आर द ऑर्गन्स वेयर द फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, एंड टेस्टिस इज द ऑर्गन वेयर द मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड. दिस इज क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स, some points are there when a male और a female undergoes puberty. जब भी एक बॉय है ना, जब तक प्यूबर्टी नहीं आता है तो फिर ही इज़ अ बॉय और शी इज़ अ गर्ल टिल देन. बट आफ्टर दैट, आफ्टर प्यूबर्टी, वो बॉय है जो है कहलाता है मैन एंड वुमेन. ओके, सो प्यूबर्टी मतलब एक एज होता है 10 to 15 ईयर्स. एक एज होता है मोस्टली, है ना. 12, 13, 14, दीज ऑल एजेस आर कंसिडर्ड एज प्यूबर्टी एज. तो मेल्स में क्या होता है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. ठीक है, जब प्यूबर्टी आता है या मैचुरेशन बोला जाता है, तो फिर बॉयज़ में क्या बनना शुरू हो जाता है? स्पर्म्स बनना शुरू हो जाता है. बट गर्ल्स में क्या होता है? गर्ल्स में एक्चुअली होता क्या है पता है? ये ओवरी, जो ओवम्स है, ये क्या प्यूबर्टी में नहीं बनते ओवम्स. जब भी व्हेन दैट गर्ल्स मदर इज़ प्रेग्नेंट. अभी वो जो गर्ल है, जब उसका एम्ब्रियो बना था,
व्हेन हर मदर वॉज प्रेग्नेंट, जब उसका एम्ब्रियो बना था ना, जब एम्ब्रियो बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, तब वहाँ पे वो फीटस में, मतलब उसको फीटस बोला जाता है ना, एम्ब्रियो जो है फीटस फिर ग्रो हो के एक बेबी बनता है, राइट। तो तभी ही while the birth, during the birth only, a female child is made up of 2 to 4 million ovums, okay, 2 to 4 million ovums, 2 to 4 million ovums during birth, बर्थ के टाइम स्टूडेंट्स। तो इधर क्या हुआ, इधर हुआ कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में हुआ, लेकिन ये बर्थ के टाइम हुआ। 2 to 4 मिलियंस ओवरीज वर ऑलरेडी प्रेजेंट, ओके, तभी वहाँ तभी ही बन जाता है वो। एंड दैट दे वर कॉल्ड एज इमेच्योर ओवरीज, नहीं सॉरी, आई एम मिस यूजिंग द वर्ड। 2 to 4 million ovums. Ovums were produced when the child is still in the womb. The child is a fetus, है ना। तो जब भी उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, जब एक एक ऑर्गन बनने स्टार्ट होता है, तो ओवरीज भी बनता है। तो ओवरीज के अंदर 2 से 4 मिलियन ओवम्स होते हैं, ठीक है। एंड दीज ओवम्स आर कॉल्ड एज व्हाट, दीज ओवम्स, these ovums are immature ovums। immature क्यों बोला जाता है? now these immature ovums are called as oocyte, oocytes, oocyte एक को, oocytes एक से ज़्यादा को। immature क्यों बोला जाता है? बिकॉज वो अभी भी, वो जो बच्चा है ना वो छोटा है ना स्टिल, तो वो जो गर्ल है टिल 12 साल 10-12 साल तक वो इमेच्योर होते हैं। जब भी वो oocytes, तो oocytes किसको बोलेंगे हम लोग? इमेच्योर ओवम को। जब वो गर्ल बड़ी हो जाती है और मेच्योर हो जाती है, तो यही इमेच्योर ओवम्स एक मेच्योर ओवम्स बनाना स्टार्ट करते हैं, रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टूड? कुछ समझ में आ रहा है? जब during the birth 2 to 4 million ovums are already produced inside the ovaries of the baby, okay, but after that, after the birth, when the child grows, she has the ovums inside the ovaries, but that ovums are called as immature ovums। now immature ovums के लिए नाम क्या दिया गया है? oocytes। so after reaching a age, a puberty age, at that time that girl starts releasing what? mature ovums, mature oocytes। oocytes नहीं बोलेंगे क्योंकि oocytes are immature ovums, so mature ovums, नॉर्मल ओवम भी बोल सकते हो उसको। इतना समझा? तो जैसे जैसे वो मेच्योर एक ओवम रिलीज करना स्टार्ट करेगी, मतलब उसका स्टार्ट हो गया मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट टाइम आता है अराउंड 10 to 15 ईयर्स ऑफ एज के बीच में, 11-12 के एज में, मोस्ट प्रोबेबली 12-13 के एज में सबको हो जाता है, बट इट इज़ अ रेंज दैट 10 to 15 ईयर्स के बीच में प्यूबर्टी आता है सारी गर्ल्स को। सो दैट इज़ द एज when the immature ovums transforms to mature। लेकिन सारे एक साथ होते हैं क्या? जो जितने 4 मिलियन ओवम्स है अंदर, oocytes, immature ovums है ना, तो वो सारे एक साथ ही मेच्योर बन जाते हैं? नहीं, one at a time, every month एक ओवम जो है मेच्योर होता है और फिर वो रिलीज होता है। अगर वो ओवम फर्टिलाइज हो गया, अगर उसको स्पर्म मिल गया तो वो फर्टिलाइज हो जाता है, अगर फर्टिलाइज हो गया तो वो रिलीज नहीं होगा, वो आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। अप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ 10 to 15 एज के बीच में प्यूबर्टी आ जाता है इवन इन बॉयज़, ओके, बट इनका जो, तो वो एज में मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट हो जाता है, राइट, पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। बट एट अ सर्टेन एज अराउंड 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज, these ovums starts degenerating। अब वो मेच्योर नहीं हो रहे हैं, अब उनका वो प्रोसेस स्लो हो गया। 45 to 50 के एज में एज हो जाती है, थोड़े है ना ओल्ड हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे आता है एक पीरियड कॉल्ड एज मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब पॉज मतलब अब ख़त्म, अब रुक जाओ, अब एक भी ओवम्स मेच्योर नहीं होंगे, उस फीमेल के, उस वुमेन के अभी एक भी ओवम्स मेच्योर नहीं होंगे। जितने हुए अप्रॉक्सीमेटली दे से कि अराउंड सम देयर इज अ नंबर, आई विल टेल यू, तो फिर उतने अप्रॉक्सीमेटली ये होते हैं, क्या बोलते हैं, मेच्योर होते हैं, बाकी के नहीं होते हैं,
तो जब नहीं होते हैं तो पीरियड्स नहीं आता है, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज मेनोपॉज. मेनोपॉज अकर्स अराउंड द एज 45 to 50. ओके, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 29 में दिया गया है अराउंड 400 oocytes, अप्रॉक्सीमेटली 400 oocytes gets matured in the lifetime till menopause. menopause तक 400 oocytes mature हो जाते हैं. ठीक है, समझ में आया? Is it clear to everyone up till now? These things were important menstrual cycle पढ़ने के पहले. ठीक है, तो अभी हम लोग menstrual cycle देखेंगे. और एक टॉपिक जो है आपका fertilization. सॉरी फॉर द लाइटिंग प्रॉब्लम, थोड़ा सा इशू है इस बोर्ड के साथ. तो यहाँ पे fertilization लिखा हुआ है. दिस इज गैमेट फॉर्मेशन एंड fertilization. fertilization क्या है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट to form which forms a zygote is called as fertilization, है ना. formation या तो ऐसे लिखो, formation of zygote when sperms and ovums fuse together is called as fertilization, right? ठीक है, अभी ये हमने देखा कि 2 to 4 million ovums होते हैं during the birth और around approximately 400 oocytes gets matured in the full lifespan till the menopause is reached. menopause is the stoppage of functioning of the female reproductive system. but actually female reproductive system का functioning क्यों stop बोलते हैं? female reproductive system के क्या है? ovaries हैं. जब ovaries mature ovums बना ही नहीं रहे हैं और वो release ही नहीं कर रहे, मतलब उनका functioning रुक चुका है, मतलब mature ovums बाहर आ ही नहीं रहे हैं, तो इसके लिए बोला जाता है कि the stoppage of the female reproductive system. I hope it is clear now. Let's move on to the next topic. Okay, सो नाउ द टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, आई होप सो जो प्रीवियस हमने गैमेट फॉर्मेशन वो देखा है वो तुमको समझा है. उसमें एक पॉइंट था, उसमें ये था कि पता है स्पर्म्स किसके अंदर होते हैं? एक लिक्विड के अंदर होते हैं. एक मेल्स में एक लिक्विड बनता है, दैट इज कॉल्ड एज सीमेन. ओके, नाउ सीमेन के अंदर होता है स्पर्म्स. नाउ द सीमेन इज इजैकुलेटेड. ओके, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो क्या होता है? सीमेन इज इजैकुलेटेड ओके इनटू द वजाइना, बट उनका रूट क्या है? वजाइना. एंड देन व्हाट उनका, आप एक टेक्स्ट बुक एक बार रीड करना आफ्टर दिस वीडियो. ओके, उनका रूट है वजाइना एंड देन यूट्रस एंड देन ओविडक्ट. ओके, ओविडक्ट में ओवरी स्टोर रहता है. तो ये एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आप रखना, क्योंकि अभी जो आप हम लोग देखेंगे तो उसमें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि एक्चुअली ओवरी जब रिलीज़ होता है, ओवरी से ओवम जब रिलीज़ होता है तो वो कहाँ जाता है, कहाँ रहता है. ओके, सो नाउ menstrual cycle actually students है क्या? I know most of you are already aware about this. girls तो सब लोग aware है, even boys में भी everyone is सबको पता है. and you should know students, this topic is not it is not a shy करने वाला टॉपिक नहीं है, या शर्म आने वाली चीज़ नहीं है ये, या नहीं ये menstrual cycle है हम क्यों बात करें. even girls don't talk on this, but why? there's nothing bad in this is a natural process. हमने जैसे natural life process देखे हैं, न्यूट्रिशन है, अपना खाना खाते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, अपना ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड का, तो ये सब क्या है? नेचुरल लाइफ प्रोसेसेस है. तो इवन दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस. सो मेंस्ट्रुएशन इज अ नेचुरल प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एवरी 28 to 30 days. ओके, एवरी 28 to 30 days के बीच में ये एक बार होता है. मतलब क्या? एक महीने में एक बार, मंथली बेसिस पे ये होता है, इसलिए इसको साइकिल बोला गया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल. अंडरस्टूड? कोई भी चीज़ जब रिपीट होती है ना आफ्टर द पर्टिकुलर टाइम, आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एज अ साइकिल. वाटर साइकिल होता है, सुना है तुमने, पढ़ा भी है बचपन में साइंस में. सेम वे, तो वो एक रिपीटेड टाइम में वो वापस रिपीट होता है. तो सेम वे मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट्स आफ्टर 28 to 30 days. अब वो रिपीट क्या होता है? एक्चुअली मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ, उसके बाद इन डेप्थ हम लोग जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 में दिया गया है विथ डायग्राम सब कुछ. So that we will study here. But before that you should know कि menstrual cycle suppose start हुआ first of any month, first date से एक month के first, suppose September consider करो, 1st of September को menstrual cycle किसी का एक का start हुआ, of any girl. Okay, consider it. Everyone has a mother, everyone has a sister, so it's not a shameful thing to talk about. And students, you are the youth of this country. ओके, सो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग. एंड अभी का ज़माना ऐसा नहीं है, पहले हुआ करता था कि ये सब चीज़ें बातें नहीं करते थे और एक दूसरे को बताते भी नहीं थे, बट अभी ये सब नहीं है. अभी everyone is educated and everyone is calm and cool with these topics, so be cool. ओके, तो सुनो अभी. सपोज इन द 1st of September किसी को आया है पीरियड्स. ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, तो ऑन द एवरेज 1 to 5 days चलता है.
5 दिन के लिए चलता है फॉर 5 डेज, ओके। सो 1 सितंबर को अगर आया तो 5th ऑफ सितंबर तक रहेगा, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो 5 को ख़त्म हो गया, उसके बाद कुछ कुछ फेजेस होते हैं अलग अलग, कहाँ तक, वापस 28 to 30 डेज़ काउंट करो वहाँ तक, उसके बाद वापस से रिपीट होगा। सपोज कंसिडर कर लो 30 ऑफ सितंबर तक ये चला, मतलब जो बाकी के प्रोसेसेस चलेंगे, एंड देन वापस नेक्स्ट जब आएगा आफ्टर 30 डेज़ वापस से ये साइकिल, वापस से पीरियड्स आएगा उसको, एंड देन ये रिपीट होता होगा। दिस इज़ द वे, ओके, जिसको पता नहीं है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद नाउ, एज दिस इज़ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस टेक्स प्लेस इन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ना फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, ओवरीज। तो पहले हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। पहले एक्चुअली ये देख लो कि क्या मतलब 4 हार्मोन्स है स्टूडेंट्स, देर आर 4 हार्मोन्स। व्हाट आर द 4 हार्मोन्स, FSH, LH, estrogen and progesterone. These are the 4 hormones, students, and these 4 hormones play a very important role in menstrual cycle. Do you understand? तो ये 4 hormones का ही सब कुछ खेल है और 4 phases है. Now in the ovary, ये suppose ovary है, there are many follicles, students, there are many follicles inside the ovary. Okay, now this FSH का full form is follicle stimulating hormone. Follicles बहुत सारे ovaries में है, stimulating मतलब उस पर कुछ work करना, okay. Now when the FSH is released, FSH को release कौन करेगा, FSH and LH are released by the pituitary gland present in our brain, okay. Pituitary gland एक है हमारे brain में, वो release करता है FSH and LH. क्लियर। नाउ ओवरीज में बहुत सारे फॉलिकल्स है स्टूडेंट्स, तो FSH क्या करता है, जैसे ही FSH रिलीज हुआ तो वो जो फॉलिकल्स है ओवरीज में उनको स्टिमुलेट करना स्टार्ट करेगा। मतलब वो क्या करेगा, सपोज ये मैंने ऐसे ही डायग्राम बनाया, ठीक है। हम लोग ने उसको अंदर का व्यू देखा तो फॉलिकल्स ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे फॉलिकल्स हैं। तो ये फॉलिकल्स को वो स्टिमुलेट कर रहा है। ये मैंने बस ऐसे दिखाने के लिए ओवरी बना दिया है, चाहिए तो मैं ये मिटा देती हूँ। इट्स बेटर वी डोंट ड्रॉ द ओवरी बिकॉज जगह भी नहीं होगा। तो सपोज ये फॉलिकल्स है, समझ गए ना, वो ओवरीज के अंदर ही है, ओके। नाउ FSH ने क्या किया, FSH विल एक्ट ऑन दीज फॉलिकल्स, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन when FSH stimulates these follicles, one of the many follicles starts developing. Now what is a follicle, students? Let me tell you what is a follicle. A follicle is a fluid filled sac. It is a sac like structure जिसमें fluid भरा हुआ है। उसमें एक और चीज़ है, उसमें क्या है, oocyte. oocyte मैंने बताया था क्या है, oocyte is a immature ovum. Okay, so follicle is a fluid filled sac like structure which contains oocyte. मैं अभी बार बार आपको याद नहीं दिलाऊंगी कि oocyte क्या है, इसलिए मैंने बोला था स्किप नहीं करना है आपको कोई भी पार्ट, स्टार्टिंग का पार्ट भी स्किप मत करो। तो oocyte क्या है, immature ovum, ओके, जो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। सो दिस इज द डेवलपिंग फॉलिकल। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे जब ये FSH फॉलिकल्स पे एक्ट करना स्टार्ट किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका, लेट मी टेक अनदर पेन एंड राइट इट डाउन बिकॉज इट विल बी ईजी फॉर यू ऑल ना। तो ये बोलेंगे हम लोग डेवलपिंग फॉलिकल, है ना, यही डेवलप हुआ ना। ये बहुत सारे फॉलिकल्स थे, उसमें से कोई एक, when the FSH starts stimulating the follicles inside the ovaries, one of the follicles starts developing, okay, and that is called as developing follicle. Understood? When the developing follicle, अभी अपने को पता है, now this developing follicle releases what? It releases estrogen. ये डेवलपिंग फॉलिकल एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, ओके। नेक्स्ट, दिस डेवलपिंग फॉलिकल फर्दर डेवलप्स टू फुल्ली, अभी ये जो बनेगा ना, इसको हम लोग फुल्ली ग्रोन फॉलिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, फुल्ली ग्रोन फॉलिकल। Now this is fully grown follicle, मतलब fully developed. Developing follicle मतलब it is under development, develop हो रहा है। Now this is fully grown follicle, okay? This is fully grown follicle, or you can say Graafian follicle.
दिस इज फुल्ली ग्रोन फॉलिकल, और यू कैन से क्या, और क्या बोल सकते हो, ग्राफियन फॉलिकल. ओके, GRAPHIAN. ओके, ग्राफियन फॉलिकल. दिस इज फुल्ली ग्रोन फॉलिकल नाउ. अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, रिलीज ईस्ट्रोजन. अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है. अभी यहाँ तक समझा स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ गया. फॉलिकल्स थे बहुत सारे ओवरीज में, उन पे क्या आया, FSH एक्ट करना स्टार्ट किया. जैसे ही FSH रिलीज किया पिट्यूटरी ग्लैंड ने, तो उसमें से एक फॉलिकल डेवलप हुआ एंड दैट फॉलिकल इज कॉल्ड एज डेवलपिंग फॉलिकल. नाउ फर्दर दिस डेवलपिंग फॉलिकल developed and attained and वो क्या बन गया, fully grown follicle. Now this follicle is fully grown and it is called as Graafian follicle. Now these both developing follicle and Graafian follicle releases what, estrogen. Okay, now ये पार्ट होता कब है, ये चीज़ कब होता है ये पता है. ये अभी मैंने क्या बोला आपको, कैलकुलेशन बिठाना है वो पूरा 28 to 30 डेज़ का. सपोज हमने 28 डेज़ का पकड़ा, तो मुझे मैं जो यहाँ बता रही हूँ ना आपको, सब 28 डेज़ की कैलकुलेशन में बिठाना है. नाउ दिस पार्ट occurs in 1 to 5 days of your menstrual cycle. तो मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि 1st to 5th डेज, कोई भी मंथ 1st तारीख होना ज़रूरी नहीं है. सपोज 20th of September को किसी को पीरियड्स आया था, तो दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ इट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट. तो 20th September इज़ द फर्स्ट डे, राइट. फर्स्ट डे टू 5th डे, एवरेज 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते रहता है. तो ये डेज का मतलब डेट नहीं है, डेज है. तो 1 to 5 डेज ऑफ योर अर्ली स्टार्टिंग का जो पीरियड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है ना, तो वो स्टार्टिंग के 5 डेज में ये काम इंटरनली चलते रहता है ओवरीज में. यहाँ पे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू है, मतलब यू आर अंडरगोइंग पीरियड्स, राइट. ब्लीडिंग इज अकरिंग. तो ये ब्लीडिंग किसका हो रहा है, पिछले महीने का, जो उसके पहले महीने का जो भी था ना, तो वो प्रोसेस क्या था वो भी आपको मालूम पड़ेगा जब इस महीने के एंड में हम लोग आएंगे. अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है. तो सपोज सितंबर के 20th को आपको पीरियड्स आया, राइट. गर्ल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड बॉयज़ आप समझ लो कि 20th को सपोज एक लड़की को पीरियड आया है, तो वो 20th इज़ द फर्स्ट डे ऑफ हर पीरियड्स, राइट. तो 20th से लेके 25 तक उसके 5 डेज हो जाएंगे. तो दैट पीरियड इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ menstruation. Understood students, this is the first phase या फर्स्ट पीरियड आप बोल सकते हो. पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट फेज याद रखो, पीरियड्स में आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो 4 फेजेस है, जैसे 4 हार्मोन्स है वैसे 4 फेजेस भी है. तो कैसे भी याद रखो आप हार्मोन्स के हिसाब से याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा. तो ये हो गया पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है. तो ये फर्स्ट 5 डेज में जहाँ पे हम ब्लीड कर रहे हैं ना, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स चल रहा है, तो उस 5 डेज के पीरियड्स में इंटरनली ओवरीज में क्या हो रहा है, ये आगे की तैयारी जो नेक्स्ट मंथ में होने वाला है ना, ओवरीज का काम, वहाँ पे जो नेक्स्ट मंथ में वापस पीरियड्स आने वाला है ना, उसका काम चल रहा है यहाँ पे. इतना समझ लो, ठीक है. सो दिस यू ऑल हैव अंडरस्टूड. यहाँ पे वो ईस्ट्रोजन बन गया, ठीक है. यहाँ पे ईस्ट्रोजन ये लोग रिलीज करना स्टार्ट कर दिए, जैसे डेवलपिंग फॉलिकल एंड फुल्ली ग्रोन फॉलिकल, यहाँ पे ईस्ट्रोजन बनना स्टार्ट हो गया. अब क्या होगा, अब ये 1st to 5 डेज में ब्लीडिंग हो रहा है. नेक्स्ट क्या होगा पता है आपको, ये 5th, अभी ये 6th डे से स्टार्ट होगा, 6th से 14th डे तक इसको हम लोग बोलेंगे पीरियड, इसको हम लोग बोलेंगे पीरियड ऑफ रीजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है. इसको हम लोग ये नाम है उसका. अब क्या होता है सुनो, यहाँ तक फॉलिकल फुल्ली ग्रोन डेवलप हो गया है. अब क्या हो रहा है ये मैं बताती हूँ, ये एक्चुअली होता क्या है. यहाँ पे 5 डेज मेंस्ट्रुएशन खत्म, आपका 5 डेज में खत्म. तो अब क्या होएगा, अभी जो एंडोमेट्रियम आपको याद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में
वजाइना, सर्विक्स एंड साइड में लाइनिंग जो होता है वो एंडोमेट्रियम होता है स्टूडेंट्स, ओके। एंडोमेट्रियम अगर आपको नहीं पता है तो देख लो, मैंने बताया वो भी और टेक्स्ट बुक में भी है। तो एंडोमेट्रियम एक्चुअली जब भी हम लोग को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट यानी कि जब भी मेंस्ट्रुएशन होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्लीडिंग, इन दैट टाइम द एंडोमेट्रियम डीजेनरेट्स, वो डिस्ट्रॉय होकर निकल जाता है। ओवरीज भी जो अनफर्टिलाइज रह जाते हैं वो भी निकल जाता है। तो वापस क्या हो गया, अभी आपका 5 दिन का मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया, तो नाउ द एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स जेनरेटिंग, मतलब रीजेनरेट हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे पीरियड ऑफ रीजेनरेशन, ठीक है। तो अब क्या होता है, सुनो, यहाँ तक समझा। तो यहाँ तक कहाँ हुआ, ये 5th डे तक हुआ है, तो अभी 6th डे से नया फेज चालू हुआ, तो इधर भी कुछ नया होना चाहिए, है ना। ये इतना समझ गए एकदम, जो 5 डे आपका मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, जो पीरियड्स चल रहा है ना, उस 5 डे में ओवरीज में ये काम चल रहा है साइमल्टेनियस है। हाँ, this is taking place in the ovaries and this is taking place in your uterus and जो भी आपका डिस्कार्ड आउट हो रहा है, ओके। तो फिर ये हो गया, उसके बाद 6th डे से 14th डे तक क्या होएगा, बताओ क्या होएगा। अभी कुछ यहाँ पे मिला है अपने को, ईस्ट्रोजन मिला है, FSH था यूज हो गया यहाँ पे, बट यहाँ पे अभी नया चीज कुछ मिला है ईस्ट्रोजन, इसका कहीं तो कुछ यूज़ है, इसीलिए तो रिलीज कर रहे हैं ना ये दोनों। तो क्या यूज़ है, दिस ईस्ट्रोजन इज यूज्ड टू रीजेनरेट द एंडोमेट्रियम, ओके। दिस ईस्ट्रोजन इज यूज्ड टू रीजेनरेट द एंडोमेट्रियम, मतलब एंडोमेट्रियम जो खराब हो गया था ना, ये 5 दिन में पूरा डिस्ट्रॉय होके निकल गया ना, थ्रू द ब्लीडिंग में पूरा निकल जाता है, ठीक है, ये 5 डेज में। तो वापस उसको रीजेनरेट करना है, तो उसके लिए कौन करेगा हेल्प, ईस्ट्रोजन करेगा। सो लिख लो अपने बुक में, दिस ईस्ट्रोजन हेल्प्स टू रीजेनरेट द एंडोमेट्रियम। yes students, so this is the actual the whole diagram of the menstrual cycle which is mentioned in your textbook also, but that is very clumsy, शायद इतना समझ में नहीं आता होगा। तो this is a simplified diagram. In this I have mentioned the 4 hormones, the 4 phases, the different the things which are happening, so you can draw the diagram. I'll give you some time, first understand whatever is happening here, what I have written here. So I just clubbed up everything and then ये मैंने सोचा था कि पहले ही करूँ, लेकिन फिर आई थॉट कि नहीं ठीक है, थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमने फर्स्ट एंड सेकंड फेजेस देख लिए थे, जहाँ पे FSH एंड ईस्ट्रोजन हार्मोन का यूसेज आ गया था। तो सबसे पहले क्या होता है कि ओवरीज के अंदर जो 2 ओवरीज है, ओवरीज के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स है। तो FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट विल स्टिमुलेट्स द फॉलिकल्स इनसाइड द ओवरीज। नाउ फॉलिकल इज व्हाट, अ फॉलिकल इज अ फ्लूइड फिल्ड सैक, सैक पता है ना, गोनी, फ्लूइड मतलब लिक्विड, फ्लूइड फिल्ड सैक विच कंटेन्स इमेच्योर ओवम। ना इमेच्योर ओवम का नाम क्या है, oocytes, yes, इतना क्लियर है। नेक्स्ट, now this FSH acts on the follicles and one of the follicles starts developing and it is called as a developing follicle. After during the developing process it becomes a fully grown follicle that is called as a Graafian follicle, GF, FGF, ये सब short form में लिखा है, okay। Now this developing follicle and fully grown follicle secretes estrogen, okay। Now these takes place in the first 5 days during while you are menstruating, while the periods are going on, the first 5 days period of menstruation, phase 1 is period of menstruation. So during the first 5 days this happens, okay। Now next, this estrogen is released. Now this estrogen is used to regenerate the endometrium, जो endometrium यहाँ पे खराब हो चुका था, degenerate होके वो discard हो चुका था, पूरा बॉडी से निकल गया था, उसको वापस बनाना पड़ेगा। तो वो कौन बनाएगा, ईस्ट्रोजन बनाएगा। तो ईस्ट्रोजन विल रीजेनरेट द एंडोमेट्रियम in the second phase. That second phase is called as period of regeneration of endometrium, that occurs from 6th to 13th day, okay, 6th to till 13th day, or you can say till 14th day, okay। तो ये phase 2 चलता है। Done. Now once the Graafian follicle or the fully grown follicle is ready, it grows more development and then the matured ovum releases from the Graafian follicle. समझा ना, फॉलिकल के अंदर oocyte था ना, oocyte मतलब immature ovum ना, तो जब फॉलिकल डेवलप हो गया तो वो बन गया डेवलपिंग फॉलिकल, डेवलपिंग के बाद वो फुल्ली ग्रोन फॉलिकल बन गया। जब वो फॉलिकल अच्छे से डेवलप हो गया तो अंदर जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन था अंदर, oocyte था। oocyte उसको हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो immature ovum था, बट अभी वो oocyte डेवलप हो गया, वो भी अंदर ही अंदर, और वो बन गया एक्चुअली मेच्योर ओवम,
है ना। तो वो ओवम अब अंदर रहेगा क्या, अब बच्चा बड़ा हो गया, अब वो घर के बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा। जब तक छोटे रहते हैं तब सोते रहते हैं, 2-3 महीने के रहते हैं, 4 महीने के, 5 महीने के, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीने के, तब तक बच्चे कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन एक बार अगर हो गया तो वो भागते रहेंगे और हम उनके पीछे भागते रहेंगे। तो सेम वे ओवम्स का भी, जब इमेच्योर होते हैं तब वो फॉलिकल के अंदर रहते हैं। जब जैसे ही फॉलिकल भी मेच्योर हो गया तो फिर वो बच्चा भी अंदर, बच्चा बोल रही हूँ, दैट oocyte also goes on maturing and it forms a ovum, mature ovum. So that ovum releases from the Graafian follicle and that occurs on the 14th day of the cycle, 14th day of the cycle, and that is called as ovulation. When the mature ovum releases from the fully grown follicle, that process or that period is called as ovulation. Understood? तो इसीलिए वो 14th day पे होता है तो ovum निकल गया from the Graafian follicle. This is called as ovulation. Now this ovum once released from the follicle, वो follicle अभी भी किधर है, अभी भी किधर है follicle, फॉलिकल अभी भी ओवरीज में है। अंडरस्टूड? फॉलिकल इज स्टिल इन द ओवरीज। सो वो फॉलिकल, एक ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। सिंपल आप इमेजिन करो, पिक्चराइज करो, ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन एक फॉलिकल डेवलप हुआ और उस फॉलिकल के अंदर जो oocyte था वो भी डेवलप हुआ, वो मेच्योर ओवम बन गया। अब वो ओवम फॉलिकल से निकला, दैट इज ग्राफिन फॉलिकल और फुल्ली ग्रोन फॉलिकल, लेकिन अल्टीमेटली वो किससे निकला, ओवरीज से निकल गया। ठीक है, ओवरीज से निकला तो किधर आया, याद है 2 ओवरीज थे, तो ओवरीज से निकल के वो किधर आएगा, फैलोपियन ट्यूब में, या तो हम लोग बोल सकते हैं उसको ओविडक्ट। तो ओवरी से निकल के वो ओविडक्ट में आके रुकेगा, फैलोपियन ट्यूब में आके रुकेगा। ओके, सो हाउ मेनी डेज वो रुकने वाला है, 3 डेज रुकेगा। दैट ओवम विल वेट फॉर 3 डेज इन द फैलोपियन ट्यूब फॉर whom, फॉर sperms. if the ovum gets the sperms in those 3 days, then fertilization हो जाएगा एंड क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। लेकिन अगर उसको स्पर्म्स नहीं मिलता है तो क्या बन जाएगा, वो फिर वो वहाँ से निकल जाएगा, ओविडक्ट में था ना, निकल के क्या आ जाएगा, फिर नीचे यूट्रस से होकर, एंडोमेट्रियम से होकर वजाइना से वो ब्लीड हो जाएगा एंड दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अंडरस्टूड? तो क्या उसके बीच में भी क्या होता है, तो 14th डे को ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन हो गया, जब मैंने ओव्यूलेशन यूज़ करूँगी वर्ड तो आपको समझना है कि द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द फुल्ली ग्रोन फॉलिकल, ओके, और द रिलीज ऑफ ओवम, मेच्योर्ड ओवम फ्रॉम द ओवरीज, इन शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया, 14th डे पे। नाउ दिस ओवम तो बाहर निकल गया, अभी ओवम निकल के कहाँ आ गया, ओविडक्ट में रह गया है। याद है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, उसी को ओविडक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब इज वन एंड द सेम। वहाँ आके रह गया, तो वहाँ वो वेट करेगा। वेट किसके लिए करेगा, स्पर्म्स के लिए वेट करेगा कि चलो मैं आई विल वेट फॉर 3 days, इफ स्पर्म्स कम्स देन आई फर्टिलाइज विद द स्पर्म और एल्स आई विल गो। वो रुकने वाली है 3 दिन के लिए। 3 दिन में अगर स्पर्म्स आते हैं उससे मिलने के लिए तो फिर ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा एंड जाइगोट का एम्ब्रियो बनेगा एंड देन बेबी का डेवलपमेंट होगा यूट्रस में। ठीक है, अगर नहीं बनता है, सपोज फर्टिलाइज नहीं हुआ, now the girl is still, मतलब प्यूबर्टी है, the girl is not married, okay, so you can understand कि हम लोग जब तक if the ovum is not fertilized then तब तक वो menstruation होते रहता है। ये याद रखना students, once a ovum is fertilized in a woman or a girl then the menstruation is stopped for 9 months। ठीक है, ओवम बाहर आके था, फैलोपियन ट्यूब में था, sperms गया, if they meet, fertilization occurs and a zygote is formed. Now this zygote forms the embryo and it moves to uterus and वहाँ पे वो embryo का development होता है and baby baby का birth होता है। तो 9 months चाहिए उसके लिए, तो वो 9 months में menstruation नहीं होता है। Even after that also अगर that woman is breastfeeding to the baby then also no menstruation। ठीक है, समझ में आया? तो तब तक आपका मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता अभी आपको आगे पता चलेगा, सुनो। तो ओव्यूलेशन हुआ, वेट्स फॉर 3 days, तब तक फेज 3 चल रहा है, फेज 3 इज ओव्यूलेशन। ठीक है, वेट्स फॉर 3 days। अभी यहाँ पे कुछ बचा है पार्ट, दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डेवलप्ड फॉलिकल, फुल्ली ग्रोन फॉलिकल, डेवलप्ड फॉलिकल है ना, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, नाउ दिस कॉर्पस ल्यूटियम, ये ओवम निकल गया, ये ओवम 3 दिन के लिए वेट करेगा, लेकिन ये कॉर्पस ल्यूटियम कितने टाइम के लिए वेट करेगा, यहाँ पे सिर्फ 24 आवर्स के लिए वेट करेगा। कितने टाइम के लिए, 24 आवर्स, 1 दिन के लिए वो यहाँ रुकने वाला है।
24 आवर्स में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या बन जाएगा? कॉर्पस अल्बिकेंस। समझ में आ रहा है? नाउ सी, सिंपल है, जब ये डेवलप्ड फॉलिकल बन गया था, यहाँ पे डेवलप्ड मैं यूज कर रही हूँ, फुल्ली ग्रोन फॉलिकल इतना लंबा नाम मैं नहीं ले रही हूँ। दिस डेवलप्ड फॉलिकल रिलीजेस द मैच्योर्ड ओवम, फाइन, एंड दिस period is called as ovulation. This process is ovulation. Now the remaining part of the developed follicle is called as corpus luteum. Now this corpus luteum waits for 24 hours for fertilization. If the fertilization occurs, then well and good. If not, the corpus luteum transforms itself to corpus albicans. समझ में आ रहा है? तो 24 आवर्स तक वो क्या करेगा? प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करते रहता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करते रहता है ना। प्रोजेस्ट्रॉन का यूज क्या है? दिस प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये क्या करेगा? प्रोजेस्ट्रॉन इट मेंटेन्स द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम। यहाँ पे ईस्ट्रोजन क्या कर रहा था? रीजनरेट करना, उसने बनाना स्टार्ट किया, एंडोमेट्रियम को उसने बनाना स्टार्ट किया। किसने? ईस्ट्रोजन ने। लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन अभी क्या कर रहा है? ईस्ट्रोजन ने बना दिया, उसने अपना काम कर लिया, लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन अभी क्या करेगा? वो उसको खराब होने नहीं देगा, वो उसको मेंटेन करके रखेगा। किसको? एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है उसके थिकनेस को वो मेंटेन करके रखेगा। कौन? प्रोजेस्ट्रॉन। बट वंस कॉर्पस ल्यूटियम कंप्लीट्स इट्स 24 आवर्स, उसने वेट किया, उसको स्पर्म नहीं मिला है, ओवम को मतलब स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन कुछ हुआ नहीं, तो छोड़ो भाई, अब बोला अभी ठीक है फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं रहा है, अब ओवम ही नहीं बचेगा। फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ, ओवम तो और 2 दिन के लिए रुकने वाला है, 3 दिन के लिए रुकता है, तो अगर फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो ओवम खुद रिलीज होने वाला है 2 दिन बाद, है ना, वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे रुक के क्या करूँ? तो मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा और बन जाऊंगा कॉर्पस एल्बिकेंस। एंड वंस कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया तो क्या हो जाएगा? फटाफट प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन दोनों का सेक्रीशन बंद हो जाता है। ओके जैसे ही कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन का सेक्रीशन सब बंद हो जाता है। जैसे ही अब ये क्या कर रहा था? एंडोमेट्रियम के थिकनेस को वो मेंटेन कर रहा था, उसके थिकनेस को मेंटेन करके रख रहा था, राइट। क्यों मेंटेन किया जाता है प्रोजेस्ट्रॉन का थिकनेस? क्या आपको पता है? अगर सपोज ओव्यूलेशन के बाद स्पर्म्स आया एंड द ओवम एंड द स्पर्म्स मीट फ्यूज्ड एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड, फिर वो एम्ब्रियो बनेगा, है ना, तो उसका बेबी का ग्रोथ होने वाला है। अगर प्रोजेस्ट्रॉन ने एंडोमेट्रियम का थिकनेस मेंटेन नहीं किया तो मिसकैरेजेस हो जाते हैं। पता है आपको कि इवन आफ्टर 2 to 3 months ऑफ प्रेगनेंसी मिसकैरेज हैपन्स ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द प्रोजेस्ट्रॉन का हार्मोन का लेवल लो। प्रोजेस्ट्रॉन का हार्मोन्स अगर कम सिक्रीट होगा तो एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस है वो मेंटेन नहीं रहेगा, और अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो वो खत्म होते होते जाएगा, और जैसे ही वो थिकनेस कम होते होते जाएगा तो जो बेबी ग्रो, जो फीटस ग्रो हो रहा था वो भी रिलीज हो जाएगा। सही बात है ना, कुछ चीज़ अंदर है और उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, आपको ओपनिंग को बंद करके रखना है, एंडोमेट्रियम को थिकनेस को मेंटेन करना है। अगर प्रोजेस्ट्रॉन ही रिलीज कम हो जाएगा, कम होगा, तो एंडोमेट्रियम का थिकनेस ही मेंटेन नहीं होगा, तो एंडोमेट्रियम का अगर थिकनेस मेंटेन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम पतला हो जाएगा, तो वो फीटस का मिसकैरेज हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द 3 to 4 months बी केयरफुल, है ना। कहीं अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो गया, कुछ भी हुआ, हार्मोनल चेंजेस हो गया, तो दैट fetus will will get destroyed, समझा। तो जब भी अगर यहाँ पे ये अपना फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो क्यों एक्सपेक्ट करके बैठे रहता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो मैं एल्बिकेंस में कन्वर्ट नहीं होऊंगा, तो प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल जो सिक्रीशन वो बंद नहीं होगा, वो चलते रहेगा। तो जो भी अगर फर्टिलाइजेशन हुआ रहेगा तो जो भी बेबी बनने वाला है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इसीलिए वो 24 आवर्स के लिए वेट करता है। ओके, बट इट मे हैपन कि हाँ चलो नेक्स्ट 2 दिन में भी फर्टिलाइजेशन हुआ तो भी इट विल वर्क। ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा बंद हो जाता है, पूरा ये 3 दिन खत्म होने तक ये लोग का चलता रहता है काम। एंड जैसे ही ये 16th डे खत्म होता है, इट मीन्स कि अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, अभी ओवम अपने जगह से निकल जाएगा, फैलोपियन ट्यूब से निकल के वो धीरे धीरे इट विल रिलीज। तो उसको रिलीज होने के लिए एंडोमेट्रियम का थिकनेस कम होना
करना पड़ेगा, राइट। तो क्योंकि उसके साथ एंडोमेट्रियम भी निकलने वाला है, सिर्फ ओवम नहीं निकलेगा, उसके साथ एंडोमेट्रियम जो थिकनेस लाइनिंग है जो है, तो वो लाइनिंग भी, वो टिश्यूज़ है ना, वो सारे टिश्यूज़ हैं, तो वो सारे टिश्यूज़ भी निकलेंगे। तो इसके लिए उसको अगर हम लोग को जो थिकनिंग को लूज़ करना है और उसको डिस्कार्ड आउट करना है, तो अपने को प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का लेवल पूरा कम करना पड़ेगा, तब जाके एंडोमेट्रियम का थिकनेस पूरा लूज होगा और उसके टिश्यूज प्लस दिस ओवम गेट्स रिलीज्ड फ्रॉम द वजाइना ऑफ अ फीमेल। ओके तो ये कब होता है, तो एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो गया और ये दोनों का लेवल कम हो गया, तब तक देखो, तब तक एंडोमेट्रियम मेंटेन था। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था शायद स्पर्म्स आ जाए, है ना, स्पर्म्स आ जाए तो अगर बेबी बने तो फिर मेरा खराब नहीं होना चाहिए वो बेबी, तो इसीलिए एंडोमेट्रियम का मेंटेन करके रख रहा था प्रोजेस्टेरोन। बट वंस पता चला कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो नाउ दिस टू हार्मोन्स का सिक्रेशन बंद। अब क्या होगा, एंडोमेट्रियम का डीजेनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर द 28 डे। ओके तो 28 डे के बाद फिर 1-2 दिन में वापस पीरियड्स आ जाता है, यहाँ पे डीजेनरेट हो जाएगा एंडोमेट्रियम, ओवम जो था फैलोपियन ट्यूब में वो भी निकल जाएगा, तो दोनों साथ में डिस्कार्ड आउट हो जाएंगे थ्रू द वजाइना, एंड दैट इज अगेन कॉल्ड एज पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। वापस जो आएगा दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द नेक्स्ट मंथ, दैट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। आई होप स्टूडेंट्स दिस एवरीथिंग इज क्लियर, बिकॉज सी स्टूडेंट्स, ये अगर आपका क्लियर नहीं है ना, तो आपको कहीं से भी मैंने घुमा के क्वेश्चन पूछा तो एक और चीज़ मिस किया है, LH जो ओव्यूलेशन होता है ना, ओव्यूलेशन मतलब क्या, द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द डेवलप्ड फॉलिकल और द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरीज इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। नाउ व्हाट हैपेंस देयर, जब भी LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन हाई हो जाता है, जब LH रिलीज होना स्टार्ट होता है, तब ये ओवम रिलीज होता है वहाँ से। जब FSH यहाँ पे एक्ट करना स्टार्ट किया तब डेवलपमेंट हुआ ना, तो वैसे ही जब LH यहाँ पे एक्ट किया तो FSH कम हो जाता है, ठीक है। LH यहाँ पे एक्ट किया तो ओवम रिलीज हुआ। तो इसमें जो ग्रीन वाले बॉक्सेस दिख रहे हैं ये 4 हार्मोन्स है, यहाँ पे जो 4 P1 P2 P3 P4 4 फेजेस हैं, रेड वाले सारे जो ओवरीज के डायग्राम है, एंड ये नीचे का रेड इज अबाउट द एंडोमेट्रियम, है ना। तो फर्स्ट 5 डेज में क्या होता है, अगर मैंने क्वेश्चन किया कि फर्स्ट 5 डेज में क्या होता है, द फर्स्ट 5 डेज आर कॉल्ड एज द फर्स्ट फेज, दैट इज द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इन दिस पीरियड द follicles inside the ovaries are stimulated by a hormone called FSH, that is a follicle stimulating hormone. The follicle is called it is actually a fluid filled sac which contains an immature ovum, that is a oocyte. Now one of the many follicles develops and it is called as developing follicle. उसको क्या बोलेंगे हम लोग, developing follicle. तो developing follicle further develops to a fully grown follicle which is also called as a Graafian follicle. Now these things happen in the first 5 days. अब आगे 6th to 13th डे तक क्या होता है, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रीजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम को अगर हमको वापस कंस्ट्रक्ट करना है तो कौन बना के देगा हम लोग एंडोमेट्रियम, ईस्ट्रोजन। तो मतलब ईस्ट्रोजन कौन रिलीज करेगा, डेवलपिंग फॉलिकल एंड द फुल्ली ग्रोन फॉलिकल ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा। तो वो ईस्ट्रोजन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम का वापस क्रिएशन स्टार्ट कर देगा, बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ये खत्म हुआ, एक बार आपका एंडोमेट्रियम बन गया, यहाँ पे भी आपका फॉलिकल फुल्ली एकदम डेवलप्ड हो चुका है। अब क्या होएगा, LH रिलीज होगा। LH इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। जैसे ही LH रिलीज होगा, आपका जो मैच्योर ओवम है रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द डेवलप्ड फॉलिकल, एंड दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। सो दिस टेक्स प्लेस on the 14th day of the cycle, 14th day. So that is called as period of ovulation. So once the ovum is released, it stays in the oviduct, waits for the sperms for 3 days, 14th, 15th and 16th तक वो रुकता है. If it gets the sperms, it will fertilize and form a zygote, else it will release. Okay, but when it will release, when the ovulation took place, so the remaining part is called as corpus luteum. That corpus luteum also waits for 24 hours for the fertilization. If the fertilization doesn't occur, corpus luteum turns into corpus albicans, and once the corpus albicans इज प्रोड्यूस्ड, बट उसके बिफोर आपको ये पॉइंट लिखना है कि कॉर्पस ल्यूटियम इज जब बनता है ना, द रिमेनिंग पार्ट इज द कॉर्पस ल्यूटियम. सो द कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स सिक्रीटिंग प्रोजेस्ट्रॉन. ओके, नाउ दिस प्रोजेस्ट्रॉन हेल्प्स टू मेंटेन्स द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम बनाने का काम एस्ट्रोजन ने कर दिया, लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, इट मेंटेन्स द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम. ओके, नाउ व्हाट इज द रीजन, व्हाई डू यू मेंटेन द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम? in order to protect the baby from getting destroyed, okay, during the pregnancy. तो पूरे 9 months में प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई होना चाहिए,
तभी आपका एंडोमेट्रियम का थिकनेस मेंटेन रहेगा एंड द बेबी विल बी सेफ इनसाइड द यूट्रस ऑफ अ वुमन. Understood? So once the corpus luteum converts into albicans, कब? It will wait for 24 hours. अगर नहीं मिलता है sperm तो convert हो जाएगा. Once corpus albicans is formed, now the progesterone and estrogen का hormones goes low, no secretion of these two hormones, and then again degeneration of endometrium and ovum is released from the vagina. Understood? This is all about menstrual cycle. Everything related to menstrual cycle पूरा textbook में है, पूरा. आई एम गिविंग यू लाइक आई विल गिव यू सम टाइम, यू कैन जस्ट कॉपी इट आउट. जो जो पॉइंट मैंने बोला है स्टूडेंट्स, यू राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स एंड देन रीड द टेक्स्ट बुक. पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ो और आपको पूरा समझेगा. आप एग्जाम में या तो फेज वाइज लिख लो, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, या तो फिर हॉर्मोन्स वाइज लिख लो. तो पहले आप अगर ये डायग्राम बना लोगे तो आपको लिखना ईजी रहेगा. तो आपके 4 हॉर्मोन्स आ गए, 4 फेजेस आ गए एंड बाकी हर एक चीज़ आना चाहिए. अंडरस्टूड? आई होप सो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू ऑल. आगे हम लोग एक और पार्ट देखेंगे कि द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन रिप्रोडक्शन. Students, this video is very important from your exam point of view as well as from your knowledge point of view. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा नॉलेज भी बढ़ाता है और ये हमको डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है ये सब नॉलेज, है ना. तो प्लीज़ वापस ये वीडियो को अगर नहीं समझा है पीछे जाइए, हर एक पॉइंट लिखिए, हर एक पॉइंट लिखिए बुक में एंड देन रीड योर टेक्स्ट बुक. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ. एंड स्टूडेंट्स, आई विल बी कमिंग लाइव ऑन संडे. इफ़ यू वांट टू टॉक लाइक वील हैव नॉट रिलेटेड टू लाइक एक स्पेसिफिक चैप्टर, कुछ नहीं करने वाले हम, रिलेटेड टू सम स्टडी. कुछ प्रॉब्लम होता है लोगों को कि ये कैसे पढ़ें या ये सब्जेक्ट कैसे करें, वैसे करें, एग्जाम में कैसे पढ़ना है या टाइम टेबल, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट आई बी कमिंग लाइव, आई थिंक सो. सो इफ़ यू लाइक, डिपेंड्स कि आप लोग क्या बोलते हो, आप लोगों का क्या जजमेंट है, आपको कुछ क्वेरीज हैं तो ही मैं आऊँगी आप लोगों के क्वेरीज सॉल्व करने के लिए. सो लेट्स मीट अप ऑन संडे लाइव एंड डू गिव अ लाइक टू माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स. एंड एज आई हैव अनाउंस्ड अर्लियर ऑल्सो कि हमने ऑनलाइन प्राइवेट ट्यूशन स्टार्ट किया हुआ है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन, ऑलरेडी स्टार्टेड बट आपका भी मिस नहीं होगा ज़्यादा अगर आप अभी ज्वाइन करते हो, जिसने भी अभी देखा है वीडियो, सपोज फर्स्ट टाइम देख रहे हो. So if you want the details of the online private tuition, contact me. The contact number is in the description box. WhatsApp me on this number. I'll give you all the details. Okay. Till then, take care everyone and पढ़ते रहो, मज़े करो.